इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। जस्टिस फॉर एसएसआर से सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक बिहार में पटना में बड़े पैमाने पर उतर गए हैं और जस्टिस फॉर एसएसआर कैंपेन चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के चुनाव में वो तभी भाग लेंगे जब सुशांत सिंह राजपूत पर कोई ठोस निर्णय आएगा। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है कि ये सरकार, केंद्र सरकार भी खेल रही है। सीबीआई को इन्वॉल्व किया गया है सिर्फ बिहार चुनाव तक, वरना 4 महीने हो गए। आज सीबीआई को भी जांच करते हुए कितने दिन हो गए, सीबीआई का एक बयान नहीं आता। चूंकि मुंबई की ये जो सफेद पुड़िया लॉबी है, बॉलीवुड लॉबी, वो इतनी ताकतवर है कि उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहती सरकार। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, किसी को निराशा हो रही होगी तो हो जाए मेरी बला से। बिहार चुनाव के बाद ये केस आरुषि की तरह खत्म हो जाएगा। और आज इसीलिए शायद सुशांत की बहन कृति जो है, उसने सुशांत की जो बहन है उनका नाम है श्वेता। श्वेता ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दिया है। उसने कोशिश की थी कि मन की बात फॉर एसएसआर, प्रधानमंत्री के मन की बात के तर्ज पर वो मन की बात फॉर एसएसआर कैंपेन चला है, लेकिन पता नहीं क्यों श्वेता सिंह कीर्ति ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। वो इस सिस्टम से अब निराश हो चुकी है कि 4-5 महीने हुए, सीबीआई का एक बयान तक नहीं आया। रिया चक्रवर्ती बाहर घूम रही है, जबकि एनसीबी देख रही है कि वो नेटवर्क का पार्ट है। भाई जेल में है, बहन बाहर घूम रही है, जमानत मिल गया है। ये सिस्टम इतना सड़ गल गया है जिसमें आम लोगों के लिए जगह नहीं है। वो विधायिका हो या न्यायपालिका हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो या मीडिया हो, आम लोगों को जगह नहीं देती। हाथरस में आम लोग कैसे फंसाए गए और पीड़िता के नाम पर घर में कैसे नक्सल भौजी लाई गई, कैसे पप्पू पिंकी ने खेल किया, कैसे आज तक और टीवी टुडे नेटवर्क ने खेल किया, ये आपने देखा है। आम लोगों के लिए आम बलरामपुर में आम लोग मारा गया, कोई जवाब नहीं। राजस्थान में पुजारी, कोई इशू नहीं। पालगढ़ में संत, कोई इशू नहीं। आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। वो कोई भी सरकार आ जाए, चूंकि हमें चुनना है खराब और बहुत खराब में से, तो बहुत खराब तो कांग्रेस है ही। फिलहाल एक चुने, क्योंकि उपाय कुछ नहीं है हमारे पास कि चीजें सिस्टम को सही कैसे करेंगे। कोई तो आएगा, उसको भी समय लगेगा, सरकार को लग रहा है। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जैसे लोगों को पूरी हाथरस में फेल, पूरा सुशांत केस में फेल, पूरा आज तनिष्क मामले में फेल, प्रकाश जावड़ेकर जैसे लोगों को अगर ढो रही है सरकार, इससे लोग निराश हैं, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर की योग्यता आज तक साबित तो नहीं हो पाई है। इससे बेहतरीन सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी जी थी। स्मृति ईरानी अभी होती तो आज तक इंडिया टुडे पे कार्रवाई हो चुकी होती। उन्होंने कार्रवाई किया था तब, लेकिन उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। उससे स्मृति ईरानी के बाद कम से कम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, जो जवाब देते थे, मीडिया को एक्सपोज करते थे। प्रकाश जावड़ेकर तो वो भी नहीं करते। तो जस्टिस फॉर एसएसआर में अगला जो अपडेट है, वो अपडेट ये है कि इस मामले में एक फिल्म आई थी राबता। राबता फिल्म जो पुनर्जन्म पर आधारित थी, उसका जो डायरेक्टर है दिनेश बिजान, दिनेश बिजान के घर पर ईडी ने छापा मारा है। उसमें फिल्म का पेमेंट एसएसआर को इसने कैसे किया, काला पैसा था, गोरा पैसा था। ये 2017 में आई फिल्म का निर्देशक था ये, और इस मामले में पेमेंट की जांच जो है, जांच के दायरे में है कि पेमेंट कैसे की गई।
इस पेमेंट में काला धन लगा था या गोरा धन लगा था। और इसमें दिनेश बिजान ने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था और इसमें बिजान ने प्रोड्यूस भी किया था। पहली बार इतने पैसे कहां से आए, ईडी इसकी जांच कर रही है। और इसमें जो है आपको बताऊं कि 2016 में जो पेमेंट किया गया था बिजान के द्वारा सुशांत को, वो जांच का विषय है। ईडी 2 बार पूछताछ कर चुकी है, पर मुझे लगता है ये सब भी आई वॉश है। बिहार चुनाव तक केस कुछ होना नहीं है, अभी तक किसी के खिलाफ कुछ हुआ नहीं है, आगे भी नहीं होगा। चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, इसलिए थोड़े थोड़े उबाल आपको दिखेंगे। तो ये जो है सुशांत सिंह राजपूत वाले केस का अब तक का हाल है।